राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे मेरे भाई। तो भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना दी है कि मैथ्स के 10 ऐसे टॉपिक जिनको पढ़ के हम 40 में से 30 स्कोर आराम से कर पाएँ। ठीक है मेरे भाई, ये 10 चैप्टर के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर आप इन 10 चैप्टर को करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से करते हो तो आपके 40 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है मेरे भाई, और ये बहुत बड़ा है 10 चैप्टर्स में से निकालना इतना। ठीक है, मैंने पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर देखे, उसमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगे, जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं और बार बार आते हैं, सेम पैटर्न पे रिपीट होते हैं और इजी चैप्टर हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक दो अच्छे चैप्टर भी हैं लेकिन वो करने ज़रूरी है क्योंकि उनकी हेल्प से और क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए करने मेरे भाई। तो ये 10 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका स्कोर 30, तो मैंने वैसे ही लिखा है 30 से प्लस ही रहेगा फिर। और चैप्टर में लगभग ही चैप्टर कवर कर दिए मैंने इनमें। ठीक है, आपका 30 से प्लस ही रहेगा मेरे भाई, से नीचे नहीं आएगा। अगर आप अच्छी तरह से प्रॉपर किसी टीचर से कर लेते हो या फिर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर किसी ने सिलेबस किया है तो वो इन पे ज़्यादा कमांड बना ले इन चैप्टर पे, तो उसका स्कोर आराम से 35 के अराउंड आ जाएगा। मतलब 15 प्लस क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा वो पेपर में। ठीक है मेरे भाई, और थोड़ी सी और अगर अच्छी मेहनत करेगा तो 18 प्लस बिल्कुल ईजीली कर लेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चैप्टर्स मैंने छाट के निकाले हैं कब से पेपर के। 2021 में जो आपकी भर्ती हुई थी तब से लेके और 2024 की बीच में आपकी हुई थी 2022 वाली भर्ती, और उसे 2023 वाली भी कहते हैं वो। उसके बाद ये तीनों साल के और 2019, ये 4 साल। इन चारों सालों के पेपर मैथ्स के मैंने देखे, शिफ्ट वाइज भी और वैसे बुक से भी, किसी से एक दो बुक से भी देखे, और जो जो मुझे इम्पोर्टेंट चैप्टर लगे वो ये 10 चैप्टर मैंने निकाले हैं। और अभी मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था आपके लिए वीडियो बनाने का, तो मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया और भाइयों से पूछा, बहनों से, कि भाई किसी को अगर 10 इम्पोर्टेंट चैप्टर चाहिए हो तो बताओ। लेकिन हाँ, फिर मुझे आज मैंने छुट्टी करनी पड़ी मुझे भी ड्यूटी से। मैं एक बार कहीं प्राइवेट जॉब करता हूँ वैसे, पढ़ाई के साथ साथ, तो वहाँ से मैंने पूरे दिन बैठ के और ये सब देखा। मुझे 3 या 4 दिन लगे, बहुत ही मेहनत लगी। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि जैसे ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको और भी मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मैंने बेस्ट वीडियो बहुत बना रखी मेरे भाई, या प्ले चेक कर लेना, ऐसे ऐसी GD 2025 की तैयारी कैसे करें, प्ले मिलेगी। उसमें हर एक टॉपिक को बताया हुआ कि मैथ्स कैसे पढ़े, कैसे अच्छा स्कोर आएगा, जीके कहाँ से पढ़े, फ्री मॉक कहाँ से दे, किस टीचर से पढ़े, किस से नहीं पढ़े, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारी वीडियोस में मैंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चैप्टर है, एक बार आप देख लो, मैं बता देता हूँ। पहला जो चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ये एक ही चैप्टर मेरे भाई, एक ही साथ पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक ही काम आती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस में कुछ काम आता है, डिस्काउंट में कुछ काम आता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग एक ही है। एक ही चैप्टर है ये, प्रॉफिट लाभ हानि और बटा, ये तीनों एक ही चैप्टर है। लेकिन अब इन्हें कुछ जैसे इनका वेटेज अलग अलग थोड़ा सा बढ़ गया है डिस्काउंट का, तो इन्हें अलग अलग भी पढ़ाने लगे, लेकिन चैप्टर एक ही, अंडरस्टैंडिंग एक ही काम आती है दोनों में। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत की अगर आपकी प्रतिशत एक बेसिक चैप्टर, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस और हमारा रेशियो एंड प्रीपोर्शन। अगर ये 3 चैप्टर किसी ने कर लिए, ये 3, तो उसका जो मैथ्स को सोचने की, मैथ्स को देखने का नजरिया है वो अच्छा हो जाता है, अगर इन 3 चैप्टर पे को पकड़ अच्छी कर लेता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये 3 चैप्टर तो वे है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है LCM HCF, इससे भी हर शिफ्ट में पिछली बार 1 से 2 क्वेश्चन आया था मेरे भाई, और आगे भी आता रहेगा। और रेशियो प्रीपोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इन दोनों में भी एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो LCM लेके और वो करना। ठीक है मेरे भाई, तो कि इनमें दोनों में एक ही अंडरस्टैंडिंग काम करती है इन दोनों चैप्टर में, तो मैंने एक ही साथ लिख दी। क्यों इनको अलग अलग पढ़े हम, अलग अलग चैप्टर इनको हम हम खुद बना देते, लेकिन होते नहीं है अलग अलग चैप्टर मेरे भाई, ये एक ही चैप्टर होता है दोनों में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक ही काम करती है। जैसे हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस है नेक्स्ट चैप्टर, तो इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस अलग से पढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम अलग से, ट्रेन अलग से, लेकिन जो इसमें काम रहता है वो किसका रहता है, स्पीड का ही रहता है। बस इसमें थोड़ा सा ट्रेन में तो सेम ही कंसेप्ट रहता है, इसमें जो रिलेवेंट स्पीड का कंसेप्ट होता है और ट्रेन में लगता है,
और इसमें भी वही बॉटम स्ट्रीम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वो वाला सीन आ जाता है, परवाह चल, तो वो थोड़ा उत्साह अलग होता है, उसको आप पढ़ लो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये चैप्टर एक ही होता है, अंडरस्टैंडिंग एक ही काम करती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये कई बार हमारा प्रॉफिट लॉस में भी काम करता है, ये आता है कई बार, मतलब मिक्स होके। अगर आप उस क्वेश्चन को ऐसा होता है कि आप या तो उसको मिक्सचर एलिगेशन से बना लो, अगर एलिगेशन से नहीं बनाया तो वो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, और बेसिक में हमारा टाइम लगेगा, और हमारे पास टाइम पेपर में इतना होता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़ना है, जो एलिगेशन चैप्टर है और मिक्सचर से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन था मेरे भाई पिछली बार, तो मिक्सचर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जो कन्फ्यूज़ करता है, एक टाइम डिस्टेंस और मिक्सचर एलिगेशन, ये दो चैप्टर ऐसे हैं अर्थमेटिक में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। और चैप्टर तो कर लेता है, जितने भाई वो कर लेते हैं, लेकिन ये दो चैप्टर बहुत कंफ्यूज करते हैं, और एलिगेशन, दोनों चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह से करना। नेक्स्ट हमारा मेंसुरेशन 2D और 3D, ठीक है मेरे भाई। ये एडवांस का चैप्टर है, और नंबर सिस्टम कहाँ गया, लिखा है मैंने, नहीं लिखा। नंबर सिस्टम तो कर लेना, इतने ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आता अब तो, डिविजिबिलिटी रूल और वो कर लेना बस, उससे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। डिविजिबिलिटी रूल लिख दूं या नहीं लिखूं वो मैंने आपको बता दिया, आप वैसे भी सुन लोगे आप, ठीक है। तो वो कर लेना, डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से कर लेना। और हमारा मेंसुरेशन 2D 3D ये हमारा एडवांस का चैप्टर है। इसमें बस आपका कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस आते हैं। कैसे आते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं इसमें। कैसे आते हैं फॉर्मूला बेस, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, और 50-100 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इस चैप्टर के, तो आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 या 6 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन, 2 दूनी 4 नंबर आपके यहाँ इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे, एक चैप्टर से ही। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो टाइम नहीं लगेगा इसमें। नेक्स्ट हमारा SI और CI, एक क्वेश्चन SI का पक्का है, 2 क्वेश्चन पक्के हैं CI के, या दोनों से मिलकर 2 भी आ जाते हैं, एक इसका, या कई बार SI नहीं देता तो CI का तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इजी, और कैलकुलेशन भी यहाँ से बनेगा। तो ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं ना, इनसे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इन पे मैंने इसलिए बताए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि इन पे आप पकड़ अच्छी बना लो अपनी, तो आप और भाइयों से आगे निकल जाओगे जिनको इनमें दिक्कत आती है। मतलब इसमें से किसी भी चैप्टर में अगर उसको दिक्कत आती है, और नहीं आनी चाहिए इनमें, तो मेरे भाई बचा ही कहाँ है, 1-2 चैप्टर को कोई रेयर चैप्टर बचा हुआ नंबर सिस्टम जैसे, और 1-2 चैप्टर और वही बचा हुआ रेयर, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, इसमें ही कवर कर दिया सारे आपके। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो करने ही पड़ेंगे मेरे भाई, तभी आपका स्कोर 30+ जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ इनको आप कर लेना। आप इनको किसी भी टीचर से कर सकते हो, आपने सिलेबस नहीं किया तो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि कहाँ से फ्री पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े। और अभी अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरा बैच मैथ्स का, तो एक सर हैं मोहित गोयल सर, MG कंसेप्ट नाम से, तो आप उनका सर्च करना, MG कंसेप्ट SSC GD वर्दी 1.0 बैच। उन्होंने 46 घंटे की वीडियो डाली है, पूरा मैथ 46 घंटे में पूरा बैच उन्होंने कंबाइंड करके डाल दिया यूट्यूब पे। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, उसको वहाँ से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। इन चैप्टर को भी वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि उसमें इन चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन डाले सर ने, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिस भाई को ज़रूरत हो, बस यही सपोर्ट चाहिए आपसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।